इस जंगल को जरा गौर से देखिए और आप एहसास कीजिए इन पथरीले रास्तों का, इन घने बियाबान जंगलों का और जंगलों में रहने वाले तमाम खतरनाक जानवरों का। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार नेशनल पार्क के हालात क्या हैं और कितने खतरनाक जानवरों से लोग रूबरू होते हैं देश के हर हिस्से से आने वाले पर्यटक। और अभी तक उनको रूबरू करवाते आए हैं पर्यटकों को वो जिप्सी संचालक जो आम तौर पर कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में जिप्सी चलाया करते हैं और लोगों को टाइगर का दीदार करवाया करते हैं। लेकिन यहाँ अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। जहाँ एक तरफ महिलाओं की प्राइड की बात है तो वहीं दूसरी ओर सरकार की नाकामी भी इसमें छिपी हुई है। अब जिप्सी संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधों पर उठा ली है और इन महिलाओं ने आवेदन किया है। इनकी संख्या है 50। लेकिन सरकार के लिए अफसोस की बात यह है कि ड्राइविंग करने के लिए जिन महिलाओं ने आवेदन किया है वो सभी ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसे में अब टाइगर का दीदार महिलाएं करवाया करेंगी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सभी पर्यटकों को। ऐसे में सरकार की नाकामी इस तरफ आती है कि रोजगार की कमी की वजह से अब इतनी पढ़ी लिखी महिलाओं को जिप्सी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे में महिलाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि महिलाओं की हिम्मत की दाद देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खतरनाक जानवरों के बीच जब वो अपनी काबिलियत के भरोसे पर्यटकों को बाकायदा इस जंगल के बारे में विस्तार से बताएंगी तो पर्यटक ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि आमतौर पर अभी तक जो जिप्सी संचालन का काम कर रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इन महिलाओं के आने से वो जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी, अंग्रेज़ी की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि देश विदेश से जब लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है भाषा ज्ञान की। पढ़ी लिखी महिलाओं के माध्यम से कम वो भाषा ज्ञान की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार के लिए ये नाकामी भी है। कोविड काल के दौरान जिस तरीके से पूरे देश में नौकरियों की परेशानियां पूरे देश में देखने को मिली तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं। उत्तराखंड में भी रोजगार का संकट बहुत गहराता चला जा रहा है और शायद यही वजह है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को अब जिप्सी संचालन यानी कि ड्राइवर बनने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में दोनों ही बातें सामने आती हैं। एक तरफ महिलाओं की हिम्मत जो बीच जंगल में जानवरों के बीच, खतरनाक जानवरों के बीच पर्यटकों के साथ में रहेंगी और पर्यटकों को जानवरों के बारे में बताएंगी, जंगल के बारे में बताएंगी, उनका दीदार करवाएंगी। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ऊपर एक सवालिया चिन्ह भी खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार को रोजगार के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी कदम बढ़ाया नहीं आगे। और यही वजह है कि रोजगार के संकट गहराते चले गए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में भी यही हाल है। क्योंकि जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है और बाकी जो व्यवसाय हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी भी है। और यही वजह है कि हर कदम पर सरकार को नहीं बल्कि हाई कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है पूरे प्रदेश की सुरक्षा की बात करने के लिए, पूरे प्रदेश के भविष्य के बारे में बात करने के लिए। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, कॉर्बेट नेशनल पार्क।